इस वीडियो में समझेंगे इंडियन मैप। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो देखा था बेसिक नॉलेज में, और ये जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के बारे में समझेंगे, जो कि 5 अगस्त 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, समझे। और 31 अक्टूबर 2019 को पूरी तरह इसे लागू कर दिया गया। इसके बारे में समझेंगे तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे, और धीरे धीरे करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसी तरह देखते चलेंगे और सारे राज्यों को मैप के माध्यम से ख़त्म करेंगे। ये थ्योरी नहीं है, ओनली मैप है, समझे। मैप के माध्यम से देखेंगे, थ्योरी वाला पेपर थ्योरी में देखेंगे और मैप वाला चीज़ मैप में देखेंगे, और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में समझेंगे। तो ठीक है, आइए समझते हैं आगे, छूटेगा। आइए समझते हैं। और देखिए, आप अपने सामने रख लीजिए, एक फिजिकल मैप है और एक पॉलिटिकल मैप है। फिजिकल, आप अगर आपके पास किताब वाला जो मैप होगा तो एक फिजिकल होगा, तो उसी के बगल में पॉलिटिकल मैप होगा, यानी कि राजनीति मैप होगा, मानचित्र होगा। ये समझते हैं। तो देखिए, ज़्यादा भूरा होगा। देखिए, आपको मैं मैप से बता रहा हूँ। देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह जारी कर दिया गया, 2 नवंबर 2019 को जारी किया गया नया मैप जारी किया गया, समझ गए, नया भारत का ये पूरे लद्दाख को क्षेत्र को दिखाया गया है, पूरे लद्दाख को दिखाया गया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर को दिखाया गया था, पहले का मैप अलग था, वो भी दिखाएंगे। ये पूरी तरह लद्दाख है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि पाकिस्तान से सीमा जम्मू कश्मीर के कौन कौन क्षेत्र लगता है, तो ये जम्मू कश्मीर लगता है और लद्दाख भी लगता है। ये इधर आपका तिब्बत हो गया, ये तिब्बत है, चाइना वाला पार्ट है, जिस पर अटैक करके इसका तिब्बत का राजधानी लहासा हुआ करता था, तो चाइना अटैक करके इसको ले लिया, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म पूरे के पूरे बौद्ध धर्म था, इसे अटैक कर लिया गया। और भारत में भी वो अटैक कर लिया 1962 में, और ऑक्साई चीन 10% ये ले लिया, और पाकिस्तान 30% इधर ले लिया। इसके बारे में भी बताएंगे स्पेशल चीज़ सब। आइए समझते हैं। देखिए, नया मैप यही है भारत का, यही है। पूरा लद्दाख क्षेत्र दिखाया गया, पूरा लद्दाख दिखा दिया गया है, पूरा ये लद्दाख क्षेत्र जो है, पूरा लद्दाख क्षेत्र दिखा दिया गया है। ये पूरा लद्दाख है, ये पूरे जम्मू कश्मीर है, समझ गए। इस लद्दाख में 2 जिला है। पहले जम्मू कश्मीर में 20 हुआ करता था जिला, अब हो गया कितना, 22 हो गया। सारे के सारे ये सब दिखा दिया गया है ये, क्योंकि भारत का ये अभिन्न अंग है ये। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, फिजिकल मैप ऐसा होता है, देखिए आपको बता रहा हूँ, जिसमें पहाड़, पर्वत, ग्लेशियर सबको दिखाया जाता है। इस तरह होगा, देखते हैं कितना ग्लेशियर है, कितना पठार है ये, कितना पहाड़ है ये। इसी रेंज में ये सबसे मुकुट है, ये भारत का मुकुट बोलते हैं इसे। और पूरा के पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख इसी में बसा है। इसमें घूमने वाला है, पर्यटक क्षेत्र है। भारत का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं जम्मू कश्मीर को, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा मौसम है, जगह है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब है, बारामूला, पुंछ, उड़ी, जितने भी है सब जम्मू कश्मीर कट, यानी कि वैष्णो देवी के मंदिर, अमरनाथ गुफा, सब यहीं पे है, अवस्थित है। ये समझ गए। इसलिए तो पाकिस्तान इसको लेना चाहता है, समझ गए। अब आगे देखिए, इससे पहले थोड़ा मैं इसका हिस्ट्री बता देता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए आप, कि 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र रहने लगा ये। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो रियासत मिलाने का अधिकार था, पूरे भारत को एकीकरण में उन्हीं का हाथ था, समझ गए। तो बोला, जो भारत में 3 क्षेत्र था, 3 क्षेत्र को नहीं मिला पाए, बाद में मिल गया, लेकिन 3 क्षेत्र को मिलाने में बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। कौन कौन थे, तो हैदराबाद, एक था हैदराबाद। दूसरा था कौन, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। दूसरा कौन था, जूनागढ़, जो कि गुजरात का क्षेत्र था। और गुजरात में पूछेगा जूनागढ़ किस चीज़ से मिलाया गया था, तो ये जनमत संग्रह से मिलाया गया था, जनता के द्वारा मिलाया गया था। और तीसरा कौन था, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डोगरा शासक था, लास्ट शासक जो था हिंदू राजा हरि सिंह था। तो इसमें बोला गया कि आप स्वतंत्र रहिए या भारत में मिल जाइए। तो बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे, अपना अधिकार हम खुद रखेंगे। तो भारत सरकार बोला कि जब आपको ज़रूरी है हमें मिल जाइए भारत सरकार में। तो ठीक है, तो लास्ट शासक जो था हरि सिंह था कश्मीर का। कश्मीर भी स्वतंत्र रहने लगा। उस समय 14 जिला हुआ करता था कश्मीर में। 14 जिला, इतना जो देख रहे हैं 22, इसमें 14 जिला हुआ करता था, समझ गए। 14 जिला हुआ करता था, और मेजोरिटी जो था पॉपुलेशन मुस्लिम का था, लेकिन राजा हिंदू था। इसी समय जिन्ना को प्लान आया कि क्यों ना हम इसको जम्मू कश्मीर को ले ले। तो क्या हुआ कि कस्तूनी नामक पठान को, यानी कि भेजना शुरू कर दिया आतंकवादी के रूप में। उसका आर्मी भी भेष बदल कर
भारत में कूच करना शुरू कर दिया गया और वेल ट्रेंड करके भेज दिया गया और कई सारों को कई सारे लोगों को मार दिया, कई सारे लोगों को ये मार दिया और मारते रह गया। आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद किससे आगे बढ़ा, देखिए मुजफ्फराबाद जिला कहाँ है, देखिए इधर पाकिस्तान है, ठीक है, मुजफ्फराबाद जिला यही है, मुजफ्फराबाद जिला। उसके बाद उड़ी भागा, उड़ी के बाद बारामूला आया। बारामूला में क्या हुआ कि आतंकी हमला बहुत ज़्यादा हो गया और राजा के जो था सेना से बहुत मुकाबला हुआ, लेकिन राजा के सेना उसके सामने टिक न सका। ऐसे में राजा हरि सिंह भारत सरकार को लेटर लिखा। उस समय था जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो लॉर्ड माउंट बेटन था। उसको अपना हेल्प के बारे में बताया कि मुझे समस्या है, यहाँ पे पाकिस्तानी जो आतंकवादी है भारत में पूरी तरह से हम लोगों को जीने नहीं दे रहा है। तो उस पर बोला माउंट बेटन ने बोला कि पहले आप इंडिया के पार्ट बन जाइए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लीजिए, उसके बाद हम आपको हेल्प करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 26 अक्टूबर 1947 को ऑफिशियली विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया और 370 अनुच्छेद और 35 अनुच्छेद लगा दिया गया। हाल ही में उसे हटा दिया गया है, लेकिन उसे उस समय लगा दिया गया था। जम्मू कश्मीर इंडिया के पार्ट बन गया। उसके अगले ही दिन 27 अक्टूबर को 1947 को इंडियन सेना श्रीनगर को रवाना हो गया और भारत पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया और समाप्ति दिसंबर में हुआ, ठीक है। और भारतीय सेना पाकिस्तान को पीछे ढकेलते जा रहा था, भारतीय सेना पाकिस्तान को पीछे ढकेलते जा रहा था और बहुत सारे सेना को पाकिस्तानी को मार दिया भारतीय आर्मी ने। उसके बाद यूएन में यह चला गया और 1 जनवरी 1948 को यूएन में चला गया और यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक काउंसिल बनाया गया, जिसमें यह बात बताया गया कि पहले उसमें देखेंगे, रिपोर्ट तैयार होगा, उसके बाद देखा जाएगा। 1948 में यह ख़त्म हो गया क्योंकि उस समय युद्ध को विराम दे दिया गया और कराची एग्रीमेंट के द्वारा इसे विराम दिया गया 27 जुलाई 1949 को। इसमें था कि सीज फायर खींच दिया गया, सीज फायर जो जहाँ है वहीं पर रह जाए, इंडिया फोर्स जहाँ है वहीं रहे, पाकिस्तानी है जहाँ है वहीं पर रह जाए। और सीज फायर का वो जो रेडियो में सुनते होंगे उस समय, आज से 10 साल पहले, कि सीज फायर का उल्लंघन किया, तो वही सीज फायर है, समझ गए। और कोई फोर्स क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे यह नियम था। और जम्मू से, देखिए आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, पुराना वाला मैप, देखिए ये जम्मू से लेके, ये सीज फायर जम्मू से लेके, ये जगह है NJ, जगह जो है NJ 9842 जगह है। ये सियाचिन ग्लेशियर का बेस पॉइंट है, ये समझ गए। बेस पॉइंट तक खींच दिया गया कि जो जहाँ है यहीं पर आ जाए। देखिए भारतीय कितना ज़मीन ये पाकिस्तानी भारतीयों को ले लिया था, ये 30% बोला जाता है, ये 30% यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन वर्तमान में पूरे मैप दिखा दिया गया है, पूरे मैप भारत का दिखाया है, पाकिस्तानी का नामो निशान इसमें नहीं है, समझ गए। इतना तक ये बेस पॉइंट बना दिया है, सियाचिन ग्लेशियर का बेस पॉइंट इसे बना दिया गया है और यहाँ पे कोई फोर्स क्रॉस नहीं करेगा। फिर 1962 आया, जब चीन ने इंडिया पर हमला कर दिया। लद्दाख में जो था 10% एरिया को, ये 10% एरिया को वो चीन, ऑक्साई चीन वाला एरिया ले लिया ये। और 1963 में पाकिस्तान और चाइना का एग्रीमेंट भी हो गया और भारत का जो देख रहे हैं सब्सक्राइम वैली, ये गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान चाइना को कि आप ले लीजिए, समझ गए, और चीन को दे दिया। फिर 1971 की बारी आया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को बोला जाता था, तो ये पाकिस्तान का ही पार्ट था। और जो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश को दिक्कत होने लगा, तो इंदिरा गांधी के सहयोग से 93,000 फोर्स को सरेंडर करवा दिया इंदिरा गांधी के द्वारा ये कराया गया, समझ गए। और उसमें रूस का सहयोग का बहुत बड़ा हाथ था। 40वां बेड़ा तैयार कर दिया था हिंद महासागर में, और 7वां बेड़ा पाकिस्तान के तरफ से अमेरिका था, फिर भी कुछ न कर सका। और 1971 वाला शिमला एग्रीमेंट के द्वारा यह समाप्त हुआ और सीज फायर का नाम दिया गया उसी समय LOC। इसको LOC फिल्म भी बना है, LOC कारगिल, LOC इसको नाम दिया गया और 740 किलोमीटर का यह क्षेत्र दे दिया गया। और दोनों फोर्स एक दूसरे के लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और क्रॉस नहीं करेगा। ये तो यहाँ तक बात ठीक है। फिर 1984 का दौर आया, पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। इंडिया के इंटेलिजेंस को पता चला कि वह सियाचिन ग्लेशियर को लेने के प्लान में है, समझ गए। इंडिया के फोर्स ने ग्लेशियर की तरफ कूच किया और पहले ही उसको चकमा देने के लिए ग्लेशियर पर चढ़ाई कर देता है और बहुत सारे उसके फोर्स को, पाकिस्तानी को, मुल्ला को मार कर गिरा दिया, ख़त्म कर दिया उसको। और 76 किलोमीटर का जो ट्रेंगल शेप है, देखिए ये ट्रेंगल शेप है, इसको भारत सरकार
भारत की सेना ने अपने झंडा गाड़ दिया और उसी समय से वहाँ पर सेना रहना शुरू कर दिया गया। और एलओसी को एक्सटेंड करके यहाँ पर इंदिरा कोल है, पढ़ते होंगे, भारत के उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कोल, यहाँ तक एक्सटेंड करके इंदिरा कोल बना दिया गया। समझ गए, यही भारत की कहानी है ये। अब आगे देखिए, मैं आपको जिला के बारे में बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर मैप निकाल लीजिए आप लोग, इतना तो बेसिक पॉइंट था, बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपका पॉलिटिकल मैप है, समझ गए, दोनों रखिए, पॉलिटिकल मैप हो चाहे फिजिकल। मैं आपको दर्रा कुछ बता रहा हूँ, श्रेणी बता रहा हूँ, उसके बारे में भी समझिएगा। और कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि जम्मू कश्मीर से जितने भी क्वेश्चन बनेगा वो सब लाया हूँ। देखिए, इधर लद्दाख आपका हो गया, ये जम्मू कश्मीर वाला पूरा एरिया है, ठीक है। कठुआ जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश से भी लगता है और पंजाब से भी लगता है, याद कर लीजिएगा। देखिए, आपका मेन पॉइंट देखिए कौन कौन चीज़ है। आपको एग्जाम में कहाँ से कहाँ, मैप में, खाली मैप में दे देगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जम्मू से, ये जम्मू आपका हो गया, ये आपका श्रीनगर हो गया, समझ गए, जम्मू और श्रीनगर हो गया, सीधा सीधा है, जम्मू और श्रीनगर हो गया। याद कर लीजिए, मैप अगर खाली मैप होगा आपके पास तो इस तरह आप खाली मैप आपको दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए, आपका खाली मैप इस तरह होगा, तो आप इस तरह बना लेंगे। ये आपको जम्मू कश्मीर पार्ट काट लीजिएगा, यहाँ से श्रीनगर बना लीजिएगा, समझ गए, इस तरह बनाइएगा आप। देखिए देखिए, ये आपका मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद है जिला, ये वर्तमान में पाकिस्तान के हाथ में ये, लेकिन भारत ने पूरी तरह मैप अपना तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये मीरपुर हो गया, ये पुंछ हो गया, ये बारामूला हो गया, ये कुपवारा हो गया, और जम्मू से सीधे डायरेक्ट श्रीनगर हो गया, और श्रीनगर के बगल में पुलवामा है, पुलवामा देखिए यहाँ नीचे की तरफ पुलवामा है, पुलवामा के नीचे अनंतनाग है, जो झील पड़ते हैं ना, यही अनंतनाग है, समझ गए। और जम्मू से जस्ट इधर जाइएगा पूरब की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ, तो उधमपुर है, भारत का उत्तरी कमांड है सेना का, समझ गए। उधमपुर से डायरेक्ट सीधे जाइए तो किश्तवाड़ जिला पड़ेगा, किश्तवाड़ जिला, समझ गए। किश्तवाड़ से उधमपुर के जो डोडा डोडा जिला है, उधमपुर के बगल में डोडा जिला होते हुए किश्तवाड़ जाता है, ये भी याद कर लेंगे, समझ गए। एक बार और समझिए, ये सब मैप आपको ध्यान में रखिएगा, मेन मेन चीज़ आप बता रहा हूँ आपको। देखिए, आपको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको बार बार नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये आपका जम्मू हो गया, ठीक है, जम्मू। और जम्मू से उधमपुर देख लिया आप, उधमपुर यही है, उधमपुर। अब उधमपुर से जस्ट थोड़ा आगे जाइएगा, यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे जो आप प्रसिद्ध मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर है, यही है मंदिर है। अब मंदिर का जस्ट नीचे कौन है, कटरा है, कटरा से ट्रेन जाती है जम्मू कश्मीर के लिए, ये काफ़ी ऊंचा पर ये जगह है, जम्मू, उधमपुर, और ऊपर ये कटरा है, कटरा के आगे वैष्णो मंदिर है, समझ गए, ठीक है। आप इधर जम्मू से सीधे ऊपर जाइएगा तो श्रीनगर हो गया, श्रीनगर, समझ गए। और श्रीनगर के बगल में ही पुलवामा है, पुलवामा जो अटैक हुआ था 44 सेना को बम से उड़ा दिया गया, यही पुलवामा जगह है ये, समझ गए। उधमपुर से डायरेक्ट बगल में जाइएगा तो डोडा जिला है, डोडा से आगे जाइएगा तो किश्तवाड़ जिला है ये। श्रीनगर के जस्ट पश्चिम में जाइएगा तो बारामूला है, बारामूला। अब बारामूला के ऊपर जाइएगा तो कुपवाड़ा है, कुपवाड़ा। और कुपवाड़ा के पूरब में बांदीपुर है, समझ गए। आप कुपवाड़ा आइए तो कुपवाड़ा के पश्चिम में मुजफ्फराबाद है, समझ गए। देखिए, जम्मू कश्मीर से इधर आइए आप, जम्मू कश्मीर के नीचे कौन है, सांबा जिला है, सांबा के बगल में कठुआ नीचे। जम्मू से इधर आइएगा तो राजौरी है, राजौरी के पश्चिम में मीरपुर है, मीरपुर के आगे पुंछ है, पुंछ के बगल में उड़ी है, इसी जगह उड़ी है, समझ गए। देखिए, जम्मू से फिर आइए, कुलगाम है, कुलगाम, कुलगाम आगे है, और कुलगाम के आगे जाएगा तो अनंतनाग है। ये आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा, याद हो जाएगा ये। इतना तो जिला देख लिए, यही मेन मेन चीज़ है, यही एग्जाम में कभी कभी खाली स्थान में दे देता है, मेन देता है। जैसे यूपीएससी एग्जाम दीजिएगा, पहले एग्जाम होता था, ये सब खाली जगह के बारे में देता था ये, कि जम्मू कश्मीर यहाँ पर खाली दे देगा, कौन सा जगह है, तो ये श्रीनगर है, ये कौन सा जगह है, तो मुजफ्फराबाद है, ठीक है। पुलवामा कहाँ है, तो श्रीनगर के जस्ट दक्षिण पूरब में है, पुलवामा के नीचे कौन है, अनंतनाग जो जिला है, ये झील भी यहाँ पे है, समझ गया।
अनंतनाग के आगे कौन है तो किश्तवाड़ जिला है। जम्मू से आगे जाइएगा तो उधमपुर है। उधमपुर से आगे जाइएगा डोडा है। जम्मू देखिए, जम्मू के नीचे आइएगा सांबा जिला है। सांबा के जिला के नीचे कठुआ जिला है। इतना हो गया, ये मेन चीज़ है। मीरपुर यहाँ पर हो गया, राजौरी हो गया, पूछ हो गया, ठीक है। पूछ के आगे बारामूला जिला हो गया। इतना तो आप पॉलिटिकल मैप में समझ गए। और फिजिकल में देखिएगा इसी तरह आपका मिलेगा, ऐसा ही है, समझ गए। बहुत सारे इसमें दर्रा है। दो पहाड़ियों के बीच में पतला रास्ता जो होता है दर्रा होता है, और दो पहाड़ियों के बीच में चौड़ा रास्ता जो होता है घाटी होता है, समझ गए। ये सब होता है। ये देख बर्फीली कितना जगह है, ये कितना ऊंचा जगह है, ये आपका फिजिकल मैप में दिखाया जाता है। इसी तरह जो पायलट चलते हैं हवाई जहाज़ के, वो अपना मैप लेके चलते हैं कि कहाँ पर हवाई जहाज़ को ऊपर करना है, नीचे करना है। और मैदानी क्षेत्र है, नीचे नीचे चलेगा। और पहाड़ी क्षेत्र है, पता चल जाता है मैप के द्वारा कि ये पहाड़ी क्षेत्र है। भूरा भूरा कलर, एकदम गाढ़ा भूरा होगा, समझिए कि बहुत ऊंचा पर्वत से पठार है ये। जहाँ पे उजला उजला निकलेगा वहाँ पर क्या है, तो वो बर्फीली क्षेत्र है, ग्लेशियर क्षेत्र है। ऐसे ही तय किया जाता है। तो मैप तो देख लिए आप। अब देखिए आगे, देखिए लद्दाख का क्षेत्र ये अलग है। ये कारगिल जिला है, दो जिला ही है इसमें। ये कारगिल है और ये लेह है, समझ गए। ये नया मैप है ये। अब देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, और मेन चीज़ बता रहा हूँ जो आपको समझ में पूरी तरह आ जाए। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ हिमालय के ट्रांस हिमालय की श्रेणी बता रहा हूँ, जिससे मैं आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये आपका कौन है, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये आपका लद्दाख हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ समझ लीजिए पॉइंट से। ट्रांस हिमालय का भाग है ये। और देखिए ट्रांस हिमालय के 4 श्रेणी पूछेगा, तो कौन कौन है, तो ये देखिए। ये काराकोरम बोलेंगे, लद्दाख बोलेंगे, जास्कर और पीर पंजाल बोलेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये भी याद कर लीजिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इतना तो समझ में आ गया होगा। 4 श्रेणी है। कुछ और मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये आपका जो ट्रांस हिमालय के ऊपर है, आप पढ़ते होंगे कि काराकोरम के सबसे उच्च श्रेणी जो उच्च चोटी कौन है, K2 है। देखिए तो यहीं पे है, देखिए K2, K1, K2, K2, K3, K4 है। तो K2 सबसे ऊंचा है, समझ गए। K2 सबसे ऊंचा है। और K4 का नाम क्या है, गैसर ब्रूम है। K4 का नाम गैसर ब्रूम है। और K2 सबसे ऊंचा है, ये भी याद करके रखेंगे ये। और काराकोरम के पूछे ग्लेशियर है, तो 4 ग्लेशियर याद कर लीजिएगा। सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरो, हिस्पर, सब लिखा गया है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये याद कर लीजिएगा। K2 इसे बोलते हैं और K4 इसे बोलते हैं। तो K4 का नाम गैसर ब्रूम कहते हैं, गैसर ब्रूम। और K2 का नाम क्या है, तो काराकोरम इसको बोलते हैं, समझ गए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांस हिमालय का भाग है ये। और यही आगे जो जाता है ना, यही आगे टूटा हुआ है। तो कैलाश मानसरोवर जो बढ़ते हैं, कि जहाँ पर शिव जी का जो लोग देखने जाता है, पूजा पाठ करने जाता है, यही कैलाश है जो कि तिब्बत में भी है, समझ गए। पूरी तरह विराजमान है शिव जी का। वहाँ पे लोग जाते हैं, पर्यटक के रूप में घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। फिर आपको समझाते हैं एक बार और एक फिजिकल जो ब्लैंक पेज लीजिएगा, आप लोग खरीद कर रख लीजिएगा और इसमें बनाते चलिएगा, बहुत नॉलेज हो जाएगा इस सबसे। K2 यहाँ पर हो गया, K4 हो गया। तो K2 का नाम क्या है, तो ये काराकोरम हो गया, समझ गया। और K4 का नाम गैसर ब्रूम हो गया। देखिए अब देखिए काराकोरम के 4 ग्लेशियर पूछेगा, सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरो, हिस्पर। ये सियाचिन यहीं पे है, सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरो, हिस्पर। सियाचिन कितना किलोमीटर में है, तो 72 किलोमीटर में। 72 किलोमीटर पूछेगा सियाचिन, लिखते चलिए। बियाफो पूछेगा 63 किलोमीटर, बियाफो पूछेगा 63 किलोमीटर। और बाल्टेरा पूछेगा तो 62 किलोमीटर, 62 किलोमीटर सिया जो ग्लेशियर है, बर्फ़ का चट्टान है वो। और हिस्पर पूछेगा 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर हिस्पर है ये। 4 याद कर लीजिएगा, सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरो, हिस्पर। सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरो, हिस्पर। सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरो, हिस्पर याद कर लीजिएगा। बार बार याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग समझना पड़ेगा ये।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जो काराकोरम तो देख लिए, अब देखिए K2 K4 देख लिए, K2 काराकोरम। ठीक है, 4 जो श्रेणी है इसमें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, समझ गए? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये याद करके रखेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन से ही सजाने को बोल देगा ये। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल याद कर ही लीजिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और काराकोरम के 4 ग्लेशियर याद कर लीजिएगा, सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरो, हिस्पर। सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरो, हिस्पर, समझ गए? अब देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, समझ गए? जो लद्दाख है, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसमें दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली पर्वत है। तीव्र पर्वत बोलते हैं इसे, तीव्र ढाल वाली। उस पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि बड़ी तीव्र है, कोई चढ़े या गिर जाएगा उस पर। तो लद्दाख का ही है, राकापोसी उसका नाम है, राकापोसी। राकापोसी, राकापोसी, राकापोसी याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। राकापोसी, राकापोसी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेन यही चीज़ है। और जस्ट इसके ऊपर जो है तिब्बत का पामीर का पठार है, इसके ऊपर है, समझ गए? हिंदू कुश पर्वत इधर से आती है, हिमालय का ये रेंज है। हिमालय बनने से पहले ही ट्रांस हिमालय था, याद कर लीजिएगा। हिमालय बनने से ही पहले ट्रांस हिमालय था। इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे देखिए, और चीज़ बताना है, वही बात सब मैं लिखा हूँ इसमें। देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, दर्रा बता रहा हूँ। देखिए दर्रा कहाँ है, ठीक है? ये आपका एक क्षेत्र बता रहा हूँ। देखिए ये आपका पुराना वाला जो मैप है उसको देख लीजिएगा, ये है, इसको बोलते हैं AC, ऑक्साई चीन बोलते हैं। 10% भाग जो ले लिया है, देखिए इसको G बोलते हैं, गिल्गिस्तान बोलते हैं, गिल्गिस्तान। गिल्गिस्तान ये पाकिस्तान के हाथ में अभी है ये सब। BT बोलते हैं इसे, बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान इसको शॉर्ट कोट कर लीजिएगा, बाल्टिस्तान इसको बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर, AK बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर इसको बोलते हैं। ये समझ में आ गया? आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। पूरी तरह से इसको POK बोलते हैं, इसे POK। अब देखिए और चीज़ों को बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपका सियाचिन हो गया, गले सियाचिन हो गया, समझ गए? 1984 में भारतीय सेना ने लिया था, सियाचिन हो गया ये। इसी जगह इंदिरा कॉल भी है। अब देखिए सियाचिन के जस्ट इधर जाइएगा तो ये सब्सक्राम घाटी है, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में गिफ्ट कर दिया कि लीजिए आप ही ले लीजिए। ये ज़मीन भी गिफ्ट किया है ससुराई। ये तो इतना समझ में आ गया। ये सब नोट डाउन करते चलिएगा, बाकी नोट्स में भी लिखा गया है, लेकिन आप खुद से बना के यूज कीजिएगा। ये तो POK देख लिया, POK। अब देखिए भारत वाले क्षेत्र को देखिए, भारत को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया। देखिए ये जम्मू बोलते हैं इसे, इसे लद्दाख, और इसे कश्मीर, समझ गया? तो अब तो ये सब बदल चुका है, नया मैप है। ये पहले बोला जाता था, लेकिन अब बदल चुका है समय, नया मैप जारी कर दिया गया है। एग्जाम में पूछेगा तो आप ऐसे दीजिएगा, अब ये नया मैप जारी कर दिया गया। ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये पूरे लद्दाख हो गया, पूरे लद्दाख क्षेत्र हो गया। ये समझ गए? इतना यही समझाना था आपको, यही मेन चीज़ है। K2 का नाम क्या है, तो गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी है, 8611 मीटर ऊंचाई पर है ये। और यही से देखिए चाइना वाला जो रास्ता निकाला है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये हाईवे बना रहा है चाइना, ग्वादर बंदरगाह तक बना रहा है। ग्वादर बंदरगाह कराची तक बना रहा है, और ये काराकोरम श्रेणी में ये आता है, समझ गए? इसी जगह कारगिल है, इसी जगह कारगिल है, जो कि ऑपरेशन विजय चलाया गया था
पाकिस्तान को पीछे भगाया गया था ये 1999 में। युद्ध का कारण था शिमला समझौता था। तो पाकिस्तान इसी समय वो भाग गया था कारगिल के युद्ध में 1999 में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और ऑपरेशन विजय चलाया गया था। याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। अब और आप समझा रहा हूँ आपको, देखिए कुछ कुछ पॉइंट याद कर लीजिए। ये सियाचिन हो गया, विश्व का सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। ये विश्व का सबसे ठंडा ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है और भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है ये। 1984 में ये जो ऑपरेशन चलाया गया था इसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है। ऑक्साई चीन बोलते हैं 10% है, जो कि भारत का ही है, ये ले लिया है। बारामूला जो है, बारामूला ये जो क्षेत्र है चुंबकीय शक्ति के कारण ये क्षेत्र है, जो भी हवाई जहाज उसको अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि इसी एरिया बैन कर दिया हवाई जहाज के लिए और साइड से निकलता है। बारामूला जो क्षेत्र है चुंबकीय शक्ति के कारण वही जो अक्षांश रेखा में है, उस अक्षांश रेखा पर सब के सब चीज़ बैन है। बर्मुडा ट्रायंगल इसी अक्षांश पर बैठा हुआ है, ये समझ गए। जहाँ पर ये कैरिबियाई जो द्वीप है उसी के बगल बर्मुडा ट्रायंगल को वो मतलब उसको बैन कर दिया, उस रास्ते से नहीं गुजरता है, ये समझ गए। जो कि अटलांटिक महासागर में बर्मुडा ट्रायंगल है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हवाई जहाज को वो खींच लेता है। इस तरह ब्लैक होल जो खींचता है अपने घनत्व के कारण, उसी तरह बारामूला जो है चुंबकीय शक्ति के कारण अपनी ओर खींच लेता है। इतना तो आप मैप में समझ गए। तो ये मैप में यही सब आप लिखिएगा, मैं जितना बताया हूँ। वैसे तो आपको नोट्स में सब लिख दिया हूँ, ये खुद से टाइप करके। अमरनाथ वाला समझ लिए है कि जो अमरनाथ है वो वहाँ पे भगवान शिव का जो यात्रा है विश्व प्रसिद्ध है। ये वैष्णो मंदिर आप देख लिए हैं, वैष्णो मंदिर कटरा के बगल में है, ये भी देख लिए हैं। ये उधमपुर सेना के उत्तरी कमांड है, ये भी देख लिए हैं आप। बाकी यही सब है मेन चीज़ है जम्मू कश्मीर के बारे में, ये आपको पढ़ना था। तो मैं आपको बता दिया ये सब के बारे में, इसका इतिहास के बारे में, कब केंद्र शासित प्रदेश बना, और इसका फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप भी बता दिया। ये सब देखिए लिए आप। देखिए जो मैं लिखा हूँ वही चीज़ सब है। देखिए मैं मैप बनाया हूँ कि ये इसे ऑक्साई चीन बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर इसको बोलते हैं, बाल्टिस्तान बोलते हैं, यहीं पर सियाचिन है, इसी के बगल इंदिरा कोल है, यहीं पे है बाल्टिस्तान है ये, और इसी के बगल में सब्सक्राइब वैली है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है। ये गिलगिस्तान है, ये समझ गए। ये सब पाकिस्तान अपने आप को बोलता है, लेकिन ये सब के सब पूरे भारत का मैप है, ये भारत का ही है। ये पुराना है, लेकिन एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, खाली मैप भी दे सकता है ये, लेकिन वर्तमान में ये भारत के पूरा ही है। इसे लद्दाख बना दिया गया, इसे जम्मू कश्मीर बना दिया है, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। देखिए हिमालय के जो 4 श्रेणी है काराकोरम, ट्रांस हिमालय के, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लद्दाख के सबसे ऊंची जो ढाल की चोटी है, राकापोसी तीव्र ढाल की चोटी है, इस पर कभी कोई नहीं चढ़ पाया है, खड़ी ढाल की चोटी है ये, समझ गए। ये भी याद कर लीजिएगा। पीर पंजाल कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की तरफ आगे बढ़ा है, ये सब देखिए इधर बढ़ा हुआ है। काराकोरम देखिए यही अमरनाथ गुफा है, ये आपका जो कैलाश मानसरोवर है, यहीं पर लोग दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, ये लद्दाख क्षेत्र हो गया, ये जास्कर क्षेत्र हो गया, ये पीर पंजाल क्षेत्र हो गया, समझ गए। ऐसे ही मैप बना लीजिएगा। अब देखिए ओके, ये 10% है, ये ऑक्साई चीन वाला ये एरिया, ये जो चाइना के हाथ में भी है। और ये 30% जो क्षेत्र है ये पीओके बोलते हैं, इसे ऊपर वाले कश्मीर बोलते हैं, नीचे को जम्मू बोलते हैं, इसे लद्दाख घोषित किया गया था। अब देखिए दर्रा, दर्रा मैं आपको बता रहा हूँ, 2 पहाड़ियों के बीच के पतला रास्ता को दर्रा बोलते हैं। 2 पहाड़ियों के बीच के पतला रास्ता को दर्रा बोलते हैं, ये भी याद करके रखिएगा। और 2 पहाड़ियों के बीच के चौड़ा रास्ता को घाटी बोलते हैं। 2 पहाड़ियों के बीच के चौड़ा रास्ता को घाटी बोलते हैं, ये समझ गए। इसे बुर्जिला दर्रा कहते हैं, इसे काराकोरम दर्रा कहते हैं, इसे बनिहाल दर्रा कहते हैं, और इसे जोजिला दर्रा कहते हैं। ये इतना तो आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए
इतना समझ में आ गया हो। देखिए अब ये वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र है और ये जम्मू कश्मीर ये क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र है ये। और ये आप क्या कीजिएगा, एक फिजिकल मैप लीजिएगा और एक फिजिकल मैप और ये पॉलिटिकल मैप लीजिएगा। खुद से लिखिएगा, जिस तरह आप बनाते हैं ड्राइंग, उस तरह बनाकर जहाँ पर कौन लोकेशन है इसे बना लीजिएगा। ये समझ गया। अच्छा देखिए आप, ये काराकोरम जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में आता है और ये काराकोरम पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है ये, और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये चीन जाने का रास्ता है ये। समझ गया, चीन जाने का यह रास्ता है। अब देखिए, और जोजिला जो दर्रा है श्रीनगर को कारगिल और लेह को जोड़ता है। जोजिला जो दर्रा है श्रीनगर को कारगिल और लेह को जोड़ता है, जो कि जास्कर श्रेणी में है। ये पूछेगा, जास्कर श्रेणी में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जास्कर श्रेणी में है ये। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और बुर्जिला जो दर्रा है यह कश्मीर घाटी को लद्दाख से यह जोड़ता है। कश्मीर घाटी को यह लद्दाख को जोड़ता है ये, समझ गया। और श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है ये, गिलगिट से जोड़ता है ये। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। और ये बार बार रिवीजन कीजिएगा। मैं आपको जितना बताया हूँ आप इसको बार बार इसे देखिएगा ये। और जो बनिहाल जो दर्रा है, बनिहाल दर्रा ये जम्मू से श्रीनगर के बीच को जाने वाला, जम्मू से श्रीनगर के बीच में ये जाने वाला है ये, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है ये। और इस सड़क मार्ग को हम जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग भी कहते हैं। और बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है, यही याद कर लीजिए, जो बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है। और जो जम्मू को श्रीनगर से NH फर्स्ट ए जोड़ता है, जवाहर सुरंग से ही जोड़ता है ये, और बनिहाल दर्रे से ही गुजरता है ये। तो बनिहाल दर्रा याद कर लीजिए, बुर्जिला दर्रा, काराकोरम और जोजिला, यही याद कर लीजिए। 4 दर्रा प्रमुख दर्रा है। जब दर्रा बताएंगे मैप से तो स्पेशल प्रत्येक राज्य का जो दर्रा है वो बताएंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, इतना दर्रा मेन चीज़ है। तो आपका तो ये फिजिकल और पॉलिटिकल देख लिए ये। अब आगे देखिए, देखिए मैं वही बताया हूँ आपको कि 26 अक्टूबर 1947 को इसका विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया था राजा हरि सिंह। और इसका जो क्षेत्रफल है 2,22,136 वर्ग किलोमीटर है। इसका भाषा है उर्दू भाषा है, कश्मीरी है, डोगरी है, लद्दाखी है, बाल्टी है और गुजरी है। राजधानी जो है श्रीनगर है। ग्रीष्मकालीन है, गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन है, जो कि गर्मी के समय में मार्च से अक्टूबर के बीच में रहता है। और जम्मू में आ जाता है जब ठंडा पड़ता है। तो जम्मू नीचे की तरफ है, ऊपर श्रीनगर है, नीचे जम्मू है। तो शिशिर यानी कि ठंडी के मौसम में यहाँ पे आ जाता है नीचे की तरफ, समझ गए, अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में। और यही आपका जम्मू कश्मीर का है। आप प्रत्येक नाम के लिखिएगा, ये कठुआ लिख लीजिएगा, जम्मू लिखिएगा, ऐसे ही आप अपना नाम लिख के काम कीजिएगा। देखिए इसी तरह मैं जो बनाया हूँ मैप, देखिए ये स्टूडेंट मैप का है। और इसी तरह आप अपना हाईलाइट कर लीजिएगा, जम्मू लिखिएगा, श्रीनगर इसी किस्त कर लीजिएगा, समझो। सांबा कर लीजिएगा, कठुआ जिला कर लीजिएगा, इधर उधमपुर कर लीजिएगा, इधर वैष्णो देवी मंदिर हो गया, समझ गए। अखनूर, मीरपुर, राजौरी, पुंछ, उड़ी, मुजफ्फराबाद, इस तरह कुपवारा, बांदीपुर, इस तरह याद कर लीजिएगा। पहलगांव, अनंतनाग जो झील है, डोडा है, किश्तवाड़, इस तरह आप मैप बना लीजिएगा। ये लद्दाख पूरा क्षेत्र है, नया मैप है ये, लद्दाख वाला क्षेत्र है ये। ऊपर सियाचिन है, यहीं पे इंदिरा कॉल है, ये सब स्क्राम वैली है, ये सब क्षेत्र भारत को दर्शा दिया गया है। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइए। क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका अनुभव होगा, बहुत सारा होगा, और क्वेश्चन बनाने से रिवीजन भी हो जाएगा। ये देखिए, निम्न में से कब जम्मू कश्मीर को विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया? तो 5 अगस्त 2019 को यह दर्जा दे दिया गया है।
नुब्रा और सियोक नदी कहाँ बहती है? तो सियाचिन से बहती है ये, याद कर लीजिएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन जम्मू कश्मीर के शासक थे? तो महाराजा हरि सिंह थे, समझ गए। सेना की उत्तरी कमांड कहाँ है? तो ये उधमपुर में है, मैं आपको बता दिया हूँ। छोटा तिब्बत किसे बोलते हैं? ये लद्दाख को बोलते हैं, क्योंकि ये लद्दाख हो तिब्बत हो गया, तिब्बत के बारे में बगल में पूरा ये लद्दाख क्षेत्र है ये। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो प्राचीन काल में अशोक ने किया था। और देखिए जितना क्वेश्चन है सबका सब पूछा गया है। जम्मू कश्मीर की प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? जम्मू कश्मीर के शीतकालीन राजधानी किसे बोलते हैं? ठंडा के मौसम की राजधानी किसे बोलते हैं, बताइए। तो ये जम्मू तवी को बोलते हैं ये, समझ गया। भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है ये? तो ये लद्दाख को बोलते हैं, समझ गए। ये लद्दाख को बोलते हैं। यहाँ पे एक सीट है। जम्मू और कश्मीर भारत के किस राज्य में स्थित है? सबसे उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर भारत के किस राज्य में है? तो भारत का मुकुट है ऊपर, मुकुट के बोलते हैं इसे। पीओके की राजधानी कौन है? तो मुजफ्फराबाद है। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गुलमर्ग में है। गुलमर्ग सोनमर्ग वहीं पे है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये श्रीनगर है ये। चीन ने कश्मीर के किस हिस्से पर कब्जा किया है? तो ऑक्साई चीन वाले एरिया पर। इस समय मैं आपको बता दिया हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। अब कौन छूटा? देखिए अब 2-3 क्वेश्चन और है। वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन है इसमें नियुक्त बताया गया है? ये उर्दू भाषा को शामिल किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? तो लद्दाख एयरपोर्ट है ये। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है। पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था? तो भारत और चाइना के बीच में हुआ था 1954 से लेके 60 के बीच में। 1954 से लेके 60 के बीच में। अब देखिए और क्वेश्चन है ये। विश्व में सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? ये सियाचिन है, मैंने इसका डॉट दे दिया है, सियाचिन है ये। जम्मू कब तक राजधानी रहती है? जम्मू कब तक राजधानी रहती है? अक्टूबर से लेके मार्च तक। अक्टूबर से लेके मार्च तक। और श्रीनगर रहती है मार्च से अक्टूबर तक। श्रीनगर कब रहती है? तो मार्च से लेके अक्टूबर तक। ऐसा पहाड़ी जो चुंबकत्व के कारण विमान को सीधे खींच लेती है, कौन सा मैंने बताया है? तो बारामूला पहाड़ी है, पर्वत है ये। अब देखिए कौन क्वेश्चन छूटा। अब देखिए चीन पाकिस्तान को जोड़ता है कौन सा? तो काराकोरम हाईवे है और सीपीईसी दोनों को जोड़ता है। सीपीईसी को जोड़ता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हाईवे को जोड़ता है ये। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि माली को कुत्ते के साथ दफनाया गया था और जमीन के अंदर लोग रहते थे ये, समझ गए। बुर्ज होम कश्मीर में ही है। अब देखिए पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत है? तो ये 30% है और चाइना वाला 10% है। ये 30% हो गया और चाइना वाला 10% है। ऑक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार कर लिया? तो 1962 में। 1962 में 10% जमीन ले लिया। ये सब मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखिए कौन सा है ये? ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव। ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित है? तो ये सियाचिन से संबंधित है। 1984 में जो आया था सियाचिन वाला, यही है। सियाचिन युद्ध से संबंधित है ये। अब देखिए कारगिल में वायुसेना और थल सेना का ऑपरेशन क्या था? 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, बड़ी मार मारा था भारतीय सेना ने पाकिस्तानी को। कौन सा था? तो सफ़ेद सागर और ऑपरेशन
विजय था। सफ़ेद सागर और ऑपरेशन विजय था। ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लिए, कोई छूटा नहीं, सारा का सारा आपका क्लियर हो गया ये। अब देखिए कुछ और देख लीजिए। स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। इसको भाषा देख लिए थे, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, बाल्टी, गुजरी। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू शिशिर ऋतु है ये। कश्मीर का उल्लेख रजत रंगनी में मिलता है ये भारत के उत्तरी किनारे पर स्थित है राज्य। इसके पूर्व में तिब्बत है, उत्तर में चीन है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब है, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, ऊपर है, और पश्चिम में पाकिस्तान है। समझ गए। कश्मीर में मुख्यतः दो पर्वत श्रेणी है, सुदूर उत्तर में काराकोरम तथा दक्षिण में हिमालय जास्कर श्रेणी है। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं से लेकर 14वीं शताब्दी में हुआ। वही मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं, क्योंकि कश्मीर में यह अच्छा काम किया था, इसलिए कश्मीर का अकबर बोलते हैं। मुगल शासक अकबर था, उसी के रूप में ये चला था। जम्मू का उल्लेख हड़प्पाई अवशेषों, मौर्य, कुषाण, गुप्त कलाकृतियों से स्पष्ट होता है। इसमें यानी कि सबका वर्णन यहाँ पे मिलता है। यही सब मेन चीज़ है। 1773 से 33 से लेकर 1782 ईस्वी तक जम्मू राजा रणजीत सिंह के पास था। बाद में यह गुलाब सिंह को सौंप दिया गया और 1947 तक जम्मू पर दोगड़ा शासक का अधिकार हो गया। और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय के पश्चात हस्ताक्षर कर लिया। तब से भारत का अभिन्न अंग बन गया। पर्यटक स्थल है पहलगांव, जो इसमें बहुत सारा फिल्म का शूटिंग हुआ है पहलगांव में। गुलमर्ग में भी, चंपू वैली, कश्मीर घाटी, लेह, जास्कर, कारगिल, पटनीटॉप जनजातियाँ देख लीजिए। इसमें डोगरा याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बनता है। बकरावल, दमाड़ा, ये सब नहीं याद कर लीजिएगा। डोगरा, बकरावल याद कर लीजिए, दमाड़ा याद कर लीजिएगा। देखिए वैष्णो देवी मंदिर यहीं प्रसिद्ध है। अमरनाथ भगवान शिव की अमर यात्रा प्रसिद्ध है। गुलमर्ग पर्यटन स्थल है एवं उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है गुलमर्ग में। और गुलबर्गा ओनली कर्नाटक में। गुलमर्ग पूछेगा तो ये जम्मू कश्मीर में है, और गुलमर्गा पूछे गुलबर्गा तो ये कर्नाटक में है। बारामूला जो है पर्वत चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है, ये चुंबकीय शक्ति के कारण। देखिए स्पेशल मैं आपको दिया हूँ आपको पहचानने के लिए। 1 नंबर कौन है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। 1 में कौन है तो बुर्जिला दर्रा है। 2 में काराकोरम, 3 में बनिहाल, 4 में जोजिला। पर्वत को पहचानिए, ऐसे ही लाइन से देगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये क्षेत्र को पहचानिए। 1 में गिलगिट हो गया, 2 में आज़ाद कश्मीर हो गया, 3 में बाल्टिस्तान हो गया, 4 में सियाचिन हो गया। इसी तरह मैं 5 दे सकता हूँ, इंदिरा कोल दे सकता हूँ। इस जगह कौन देख रहा है, सब्सकाम घाटी दे सकता हूँ, 6 नंबर दे सकता हूँ। तो अपना जब मैं बताया हूँ तो आप लोग लिख लीजिए वो सब। ये क्षेत्र को पहचानिए नया मैप के अनुसार। ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया। बस यही जम्मू कश्मीर से जितना भी क्वेश्चन बनता था मैं आपको बता दिया, और सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए। इसके बाद हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे, धीरे धीरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे ख़त्म कर देंगे जल्दी जल्दी करके। ठीक है, इतना आप लोग दोबारा रिवीजन कर लीजिए। फिजिकल मैप एक दीवार पर लगाइए और खुद से नोट कीजिए, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो सादा पेज लीजिए, उस पर भी नोट मैप बना के लिखिए। और मैं जो बताया हूँ सारे के सारे रामबाण है, इसमें कोई क्वेश्चन कहीं से छूटेगा नहीं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।